हाँ, मतलब एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मैं प्लेसमेंट के दिन पे रो दी थी। अभी क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? नम हो गया हूँ मैं। मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो अभी आज एक दिन पहले क्या होता है बेसिकली? नथिंग। जो चीज़ दिखती है रेज्यूमे में हमने ये भी डाला है, ये डाला क्यों था अब याद करो। याद नहीं आ रहा तो जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स थे उनसे आके पूछो ये अपन ने क्या किया। तो अभी भी लाइक वी आर डिस्कसिंग कि हमने ये प्रोजेक्ट में क्या जो चीज़ डाली ये मैट्रिक डाला। तो व्हाट इज दिस मैट्रिक अबाउट प्लेसमेंट पैकेज। पैकेज का आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल पैकेजेस कितने होते हैं, एवरेज पैकेज आईआईटी लाइक आप 11th-12th क्लास में थे जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, आईआईटी बॉम्बे हो गया, अब प्लेसमेंट हो गया, तो वो जो एक पूरा ड्रीम था वो पूरा मतलब कैसा रहा? तो गाइज अभी चल रहा है आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट, और अभी मैं जाने वाला हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के रूम पे और आपको दिखाता हूँ कि प्लेसमेंट से एक दिन पहले क्या सीन है। आज है 30 नवंबर और कल 1 दिसंबर से आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट शुरू है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक दिन पहले आईआईटी बॉम्बे के बीटेक स्टूडेंट्स का, आईआईटी बॉम्बे के एमटेक स्टूडेंट्स का क्या सीन रहता है और अभी उनका मतलब कितनी फटी हुई बेसिकली। तो गाइज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। सो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ 7th फ्लोर पे हॉस्टल 14 के, और यहाँ पे बेसिकली एमटेक के सीएससी ब्रांच के बच्चे रहते हैं। तो भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्रेजी सीन है। एक दिन पहले 1 दिसंबर को प्लेसमेंट डे 1 है और उससे एक दिन पहले 30 नवंबर है। तो आप समझ सकते हो कि 30 नवंबर को बच्चों का क्या सीन रहता है। तो चलो दिखाते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे लेफ़्ट से निकल के, तो अभी ये हम लोग यहाँ पे रूम पे आ चुके हैं। तो ये भाई साहब लोग सब अपना प्लेसमेंट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है इनका। तो भाई अभी कैसा लग रहा है? कल आपका प्लेसमेंट डे 1 है। बहुत हेक्टिक, लाइक बहुत डर लग रहा है इस वक्त। कितना फटा हुआ है? बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा। जस्ट होपिंग कि जितनी जल्दी हो सके उतना। ओके, और आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो सोना है बट सो नहीं पा रहा। एक बार इंट्रोड्यूस कर दो भाई अपने आप को। मैं अनीश शेख, एमटेक से हो, सीएससी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। रोहित फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे। ओके, तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब कल आपका प्लेसमेंट डे 1 है क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। और अभी क्या प्रिपरेशन कर रहे हो? नम हो गया हूँ मैं। मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और देखते हैं क्या होगा। अब फील करना बंद कर चुके हैं। अब जो हो रहा है बस गोइंग विद द फ्लो वाला सीन है। हमें पता नहीं चल रहा है चारों तरफ क्या चल रहा है। तो बस ये हो रहा है, ये टॉपिक उठ के आ रहा है, ले जल्दी समझाओ। ये टॉपिक उठ के आ रहा है, ये समझाओ जल्दी। जस्ट कुछ मिस नहीं होना चाहिए। Luck is on our favor. Luck is on our side for the next. जो टेस्ट वगैरह वो तो सारे हो गए होंगे ना? एवरीथिंग इज डन। तो अभी आज एक दिन पहले क्या होता है बेसिकली? नथिंग। जो चीज़ दिखती है रेज्यूमे में हमने ये भी डाला है, ये डाला क्यों था अब याद करो। याद नहीं आ रहा तो जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स थे उनसे आके पूछो ये अपन ने क्या किया। तो अभी भी लाइक वी आर डिस्कसिंग कि हमने ये प्रोजेक्ट में क्या जो चीज़ डाली ये मैट्रिक डाला। तो व्हाट इज दिस मैट्रिक यूज्ड फॉर, या जो भी Why है। is this used? इसकी एडवांटेज क्या है ओवर अदर टॉपिक्स? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आई है उसको ऑप्टिमाइज करते हुए कि बेस्ड ऑन दैट कि क्या वो पूछते हैं, किस डोमेन में काम करते हैं, उससे आपका जॉब प्रोफाइल कितना अलाइन करता है उस डोमेन में यू ट्राई टू रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली एमटेक में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं अगर आपको पता हो? लाइक देयर आर मेनी कंपनीज। एप्पल है, कॉलकम है, देन इनवीडिया, एटलासियन, स्ट्राइप है। इस बार स्ट्राइप आई है, इस बार एटलेशियन आई है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने इस बार रिया नहीं है एमटेक में से। अदरवाइज जनरली एक जना रहता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं। दीज आर द फेमस वंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर वाज दी हाईलाइट ऑफ द अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट जो भी रिसेंटली कल हुआ है। अब ये तो एक ट्रीट दैट ही सही, लेकिन सभी आईआईटी लर्नर्स के लिए बहुत कुछ बड़े रिवील्स हुए हैं। आपने आईआईटी के टॉप एजुकेटर्स पीजे सर, एमआर सर और अरविंद कालिया सर का नाम तो सुना ही होगा। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, अनअकैडमी के आईआईटी सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है अल्टीमेट कॉम्बो, 50% ऑफ, डबल वैलिडिटी और अनअकैडमी अश्योर। मतलब आप अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 9+9 मंथ्स फ्री, 12+12 मंथ्स फ्री, मतलब पूरे साल का डबल बेनिफिट। और ऊपर से अनअकैडमी अश्योर भी मिलेगा। अगर आपका किसी भी जेन्युइन रीजन से सिलेक्शन नहीं होता है बट यू हैव अटेंडेड द क्लास टेस्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट, तो अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री होगा। तो देखो गाइस, ये है अल्टीमेट नो रिस्क प्रिपरेशन ऑफर। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी जाके इनरोल करो और अपनी पावरफुल पढ़ाई शुरू करो। ऑल द बेस्ट।
सो गाइज अभी मैं आया था हॉस्टल 21 में, जहाँ पे बीटेक 4th ईयर आईटी बॉम्बे की गर्ल्स रहती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, तो अभी उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो गाइस, हाय, आई एम हेत मोदी। मैं अभी 4th ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ एट IIT बॉम्बे एंड मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। तो ओके, तो यार ये बताओ आपका कौन से दिन में प्लेसमेंट हुआ है? Day 1. डे 1 में Yeah. प्लेसमेंट हुआ है, और आप डांस क्लब के भी हेड थे राइट? Yes, I was the dance secretary 3rd ईयर में. ओके, तो यार डे 1 से पहले का जो एक दिन होता है, उस रात क्या माहौल था? ओके, सो ठीक है, काफ़ी टेंशन था, देयर वाज एंग्जाइटी इन द एयर। हम लोग पूरे दिन रेज्यूमे प्रेप कर रहे थे, वी वर सॉल्विंग केसेस बिकॉज मेरा कंसल्ट प्रोफाइल था। तो केसेस कांस्टेंट, मतलब मैं फ्रेमवर्क्स बना रही थी एक रात बैठ के कि एक कंसाइज मैनर में मैं प्लेसमेंट में बैठ सकूँ। आई वाज स्ट्रक्चरिंग माई थॉट्स, फिर रेज्यूमे प्रेप करना इंपॉर्टेंट है, खुद का इंट्रोडक्शन का प्रेप करना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सर्कल में वी यूज्ड टू लाइक गिव ईच अदर इंट्रोडक्शन प्रेप्स, मॉक्स देते थे हम एक दूसरे को। सो एक रात पहले भी मैं 5-6 AM तक मैं जगी हुई थी टू प्रिपेयर, और मेरा आई गेस शाम को 6 बजे इंटरव्यू था। सो वही पूरी रात ही प्रेप करे थे, एंड ऐसा 1 वीक पहले से चल रहा था। और एक ही जगह शॉर्टलिस्ट हुआ था आपका? एक ही जगह थी, आई मीन देयर वर 2, बट वो पहले निकल गया था। तो ऑन द D-Day, ऑन द फॉर द नेक्स्ट 10 days I had only 1 shortlist. बट इट्स लाइक बहुत बड़ी बात है कि डे 1 में प्लेसमेंट होना, वो भी आईटी अरे। बॉम्बे से। Okay, that's good, great. मतलब वही है, the thrill, the only thing that I was expecting is मुझे एक्सपीरियंस करने मिले वो, बिकॉज वो डे 1 का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। सब लोग सूट्स पहन के जा रहे हैं, एकदम रेज्यूमे हाथ में लेके, यू आर वेटिंग आउटसाइड द इंटरव्यू हॉल, एंड मैं खुद बहुत एंग्जाइटी में थी बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू, बिकॉज मेरा रात को 9 बजे स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू। सो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे देने मिलेगा या भी नहीं, बट व्हेन आई गॉट टू गिव इट वेंट रियली स्मूथ, लाइक और काफी जैसे बढ़िया था। आपको रिजल्ट आया तो उस टाइम क्या मोमेंट था? उस टाइम पे मैं मेरे दूसरे फ्रेंड्स के साथ प्रेप करवा रही थी, उनका दूसरे दिन पे इंटरव्यूज थे। सो आई वाज रियली उनके साथ ही थी मैं। तो व्हेन आई गॉट टू नो, आई वाज लाइक बिलीव ही नहीं हो पाया कि यार कि मेरा प्लेसमेंट कि मेरा हो गया, कि मेरा प्लेसमेंट हो गया। भाई लाइक साहब। मतलब मैंने इतना प्रेप, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा डे 1 पे होगा इतना, ये हो जाएगा, बट इतना अच्छा होगा वो मुझे नहीं पता था। तो यार कौन सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है? एक्सेंचर में हुआ है अभी तो, Accenture में स्ट्रैटेजी हुआ एंड है। कंसल्टिंग Oh my रोल है। God. यस तो यार एक बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, आईटी बॉम्बे में आके कितना घंटे पढ़ाई करती थी? ओके, रियलिटी बता दो गाइस। ओके, तो ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि अगर स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है तो वो बहुत जल्दी कवर अप कर सकता है, बट सपोज मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सो आई नीड टू मैनेज माई टाइम वेरी एफिशिएंटली। सपोज मैं दिन में लेक्चर्स जाती हूँ वगैरह, मैं वापस आती थी, आई यूज्ड टू गेट रेडी फॉर माई डांस सेशंस वगैरह। फिर आफ्टर दैट आई यूज्ड टू हैव अ रियली क्लियर माइंड एट नाइट, कि रात को 2-3 घंटा बैठ के पढ़ लिया तो पूरे दिन का कवर अप हो जाता है। सो आई वुड रियली ऐसे recommend students ऐसा कि be involved in extracurricular activities. Exactly. It opens up your mind, you know, like it gives you a third perspective to things. और companies are also looking for multitasking people. True, exactly. What one weirdest thing happened during your like placement preparation? Placement preparation. Okay, so one weird thing was, I also don't know, but I was a finance student. I was preparing for finance. Like पूरा मुझे लगा था कि मेरा प्लेसमेंट तो वहीं लगेगा। कंसल्टिंग के केसेस तो मैंने कभी करे नहीं थे जिंदगी में, एंड मेरा कंसल्ट में शॉर्टलिस्ट आ गया। सो 10 दिन तक आई वाज लाइक अभी जो आया है उस पर फोकस करता है, 10 दिन तक कॉन्स्टेंट केसेस सॉल्व करे, एंड बस फिर फ्रेंड्स के साथ वही प्रेप करा ये वो, एंड एट द एंड आई रियलाइज दैट आई रियली लव कंसल्टिंग। मेरे को मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, आई नेवर एक्सप्लोर्ड इट इन माई 3rd ईयर, आई डिडंट नो अबाउट इट। माई फ्रेंड्स हैड प्लेसमेंट्स, आई मीन interns in consulting, I didn't have, but when I got into it I realized this is what I want to do. You are enjoying and that. Exactly, and even if like मेरा mindset ये था कि अगर वो इस दिन क्रैक भी नहीं हो पाया, then I would apply to external consulting firms. I would not settle for anything but only consulting. So that was one weird thing that happened. Yeah, I'm like yeah. I got to know my interest in the process itself. it was really Like that went crazy, right? yeah, that went crazy. And तो एक लास्ट क्वेश्चन, yeah, प्लेसमेंट लगा कितने का, मतलब क्या पैकेज है? ये तो मैं आई थिंक मैंने खुद देखा ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक व्हेन आई वेंट देयर मुझे कोई आइडिया नहीं था कितने का ही है वो, मुझे बस जाना था, खत्म करना था वो। लाइक एक गिव माय नंबर्स बेस्ट। अगर बता दो। लोग का जैसे ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे yes. क्या माहौल रहता था, मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे गर्ल्स कितना? हाँ, तो बेसिकली बहुत चिली था, हमारी गर्ल्स बहुत सपोर्टिव है टू बी ऑनेस्ट। लाइक वो लोग केसेस के लिए हेल्प करते थे, हमें आते थे हमारे रूम पे, हम मेज़नाइन फ्लोर पे बैठ के पढ़ाई करते थे सब साथ में। सो ऐसा था कि सभी पढ़ रहे तो मोटिवेशन आता है पढ़ने का, एंड आधी लड़कियों का तो PPO था। सो गर्ल्स स्मार्ट है IIT बॉम्बे की।
तो उनका तो पीपीओ था, तो वही बहुत हेल्पफुल थे। और बस और क्या माहौल था इधर पूरा प्लेसमेंट का 10 दिन तो बहुत बढ़िया माहौल था। सब लोग पढ़ रहे थे साथ में मिलके। थोड़े लोग टेक के लिए अप्लाई कर रहे थे, थोड़े लोग फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे, थोड़े कंसल्ट में थे, तो वही साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करके तो जब लाइक आप 11-12 क्लास में थे, जब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, आईआईटी बॉम्बे हो गया, अब प्लेसमेंट हो गया, तो वो जो एक पूरा ड्रीम था वो पूरा मतलब कैसा रहा आपका? Yeah, it feels surreal, you know, for that fact. Yeah. Because मैंने कभी आईआईटी बॉम्बे में आके मतलब मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी। मुझे तो अभी स्टिल देखना और है, एक्सप्लोर करना है अभी। एक्सप्लोर करना है अभी। Last आई के जस्ट 6 months। डोंट वांट टू सेटल फॉर इट, यू नो। अभी और भी बहुत चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी बची है। सो अभी तक जितना हुआ आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। इट्स रियली सरियल, बट या द जर्नी फॉर एक्सप्लोरेशन शुडंट एंड, आई बिलीव। तो यार कुछ मतलब वियर्ड एक्सपीरियंस बता सकते हो अपना? हाँ, मतलब एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, मैं प्लेसमेंट के दिन पे रो दी थी। लाइक उसके पहले भी इतने दिनों से इट वॉज जस्ट प्रेपरेशन, बट जिस दिन आई फेस द रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स, लाइक डे 1 इतने सारे रनर्स है, इतने सारी कंपनीज़ है, तो उस मोमेंट में बहुत वियर्ड फीलिंग्स आती है और निकल जाता है, तो बस वही है। बट आईआईटी बॉम्बे की जो लाइफ है आपको वो प्रेशर को झेलना सिखाती है, राइट? Yes. कि कैसे उसको सरपास यस करना है। मतलब जो 4 साल में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट मोल्ड्स यू इन सच अ वे कि आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो। तो यार जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई आईआईटी एनआईटी या नॉर्मल टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज के जो बीटेक के बच्चे देख रहे हैं, उनको आप प्लेसमेंट के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? ठीक है, ओके। सो आई वुड से कि जो तुम्हारे कॉलेज के सीनियर्स होते हैं उनसे बात करो, जो उस कंपनी में है, या फिर वो लोग भी, उन्होंने भी उनके टाइम पे प्रेप किया होगा। बिकॉज मैंने अराउंड 5 to 6 सीनियर्स से बात की थी बिफोर माई इंटरव्यू, एंड उनकी गाइडेंस बहुत मैटर करती है, एंड मैंने वही किया जो उन्होंने बताया, एंड वही उससे बहुत इंटरव्यू अच्छा गया मेरा, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू अपीयर फॉर इट इन द फर्स्ट प्लेस। क्या रियल टिप्स दिया था उन्होंने आपको? मतलब मेक श्योर यू हैव प्रॉपर रेज्यूमे प्रेप, लाइक रेज्यूमे में से कुछ भी पूछ सकते हैं। देन हैव तुम्हारा रेज्यूमे हो गया। देन अदर थिंग इज प्रेप केसेस रियली वेल, बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग कंसल्ट यू नीड टू नो ऑल काइंड्स ऑफ केसेस, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आस्क। एंड थर्ड इज HR प्रेप, which is why do you want to join a particular company and tell me about yourself। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक होती है, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि क्या क्या ऐड कर सकते हो, लाइक व्हाट इज़ द कंपनी लुकिंग फॉर, कंपनी के वैल्यूज़ और आपके वैल्यूज़ अगर अलाइन कर रहे हैं, तो ऑल दोज टिप्स। सो या टॉक टू योर सीनियर्स। तो बेसिकली 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस हॉस्टल 17 और इधर अभी 18 में जहाँ मैं जा रहा हूँ, और H7 और 8 में रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल 18 में, और वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं। अभी उनके रूम पे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। और कल है आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट डे 1, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल 18। सो गाइस, आईआईटी बॉम्बे में इस बार काफ़ी ठंड है, मतलब पिछले कुछ सालों से तो इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो आज 30 नवंबर है, बट फिर भी काफ़ी ठंड है। अभी मैंने जैकेट पहन रखी है, बेसिकली विंड शीटर पहना हुआ है, बट इसमें मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। और अभी हम लोग हॉस्टल 18 पहुंच चुके हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना क्रेज़ी हो रहा है व्लॉग। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट डाल के बनाता हूँ अपने बिज़ी एकेडमिक शेड्यूल से टाइम निकाल के। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं हॉस्टल 18। सो बेसिकली अभी हम लोग हॉस्टल 18 पे आ चुके हैं, और इधर हॉस्टल 18 के सामने ना यहाँ पे हॉस्टल 4 बन गया है, जिसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है थोड़े दिनों में। तो मैं आपको कुछ उसके वो दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है हॉस्टल। ये हॉस्टल 4 है और उसके जस्ट सामने हॉस्टल 18। तो अभी आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। और यहाँ पे डॉग्स हमारे 2 गेश भाई देखो सो रहे हैं सोफ़े पर। इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक उधर भी है। सो बेसिकली अभी मैं हॉस्टल 18 में आ चुका हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक भाई के रूम पे, जिनका नाम है अनिरुद्ध गोयल। तो आई थिंक ये उनका रूम है, तो चलो देखते हैं। हेलो हाय, कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया एकदम, ये सब हो गया थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. Okay, so hi everybody, I'm Anirudh Goyal and I'm in mechanical engineering 5th year. I'm doing an integrated course. I think बहुत लोगों ने देखा होगा पहले। हाँ, मतलब भाई का भी एक यूट्यूब चैनल था, अभी वो थोड़ा इनएक्टिव हो गया है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स एंड बाकी चीज़ें। हाँ। तो अभी क्या सीन है और कैसा लग रहा है, मतलब कितना प्रेशर है? लाइक मेरा कल tomorrow is 1st December, right? So कल मेरा सेकंड स्लॉट में, दैट इज आफ्टर 5 PM। तो मैकेंजी CCN करके कंपनी है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉलेज एनालिस्ट ऐसा। ओके। सो उसका प्रेप चल रहा है बस। एंड देन मेरा 2.1 में भी एक इंटरव्यू स्लॉट है मीशो करके कंपनी, मीशो का एसोसिएट रोल के लिए।
ओके सो उसका लेट्स सी, वो उसका प्रेप किया है, बट अगर कल होता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट डे टू मतलब सेकंड को भी मॉर्निंग में जाना होगा। ओके ऐसा। तो मतलब बेसिकली आप सार के भी किसी मतलब ओवरऑल हाँ, आई वाज द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर लास्ट ईयर सार का। ओके तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? इट्स लाइक सार की पोजीशन इज, सार के स्टूडेंट एलुमनाई रिलेशनशिप, सो उसमें यू आर द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, द यू आर हैंडलिंग अ टीम ऑफ लाइक 70 पीपल, उसमें कुछ कोर टीम मेंबर्स देयर आर 15 एंड उसके नीचे 60-70 कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल। सो वो भी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर वर्किंग क्लोजली विद द डीन ACR ऑफिस, IIT बॉम्बे एलुमनाई एसोसिएशन, यू आर इन अ कैबिनेट हु इज़ वर्किंग अंडर डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स ऑल्सो। सो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लीडरशिप रोल्स हो गए, फिर टीम मैनेजमेंट हो गया, वो सब चीज़ें। तो आई थिंक वो मैटर करता है कंपनीज़ में भी, इंटरव्यूज़ में वो लोग देखते हैं कि तुमने कितना ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है। आई थिंक वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि आई थिंक इंटरव्यूज़ में भी हाईलाइट होगा कल। तो वो आपका मतलब पता चलेगा अभी जो इंटरव्यू तुम्हें कितना हेल्पफुल रहता हाँ, है। exactly. ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस तो हेल्प करेगा ही। राइट। तो अभी एक्सपेक्टेशन क्या आपकी प्लेसमेंट से? लाइक ऑनेस्टली मेरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बट इट्स बेस्ट कि अगर हो जाए, अगर नहीं होता तो भी ऐसा नहीं कि लाइक IITians की जॉब नहीं लगेगी, लाइक ऑफ कैंपस बहुत ईजी लग जाएगी। एंड अभी तो फर्स्ट डे ही है कल, तो देखते हैं डे 4-5 पे भी कुछ कंपनीज की शॉर्टलिस्ट आ सकती है, 1-2 और है शॉर्टलिस्ट, बट देखते हैं अगर वहाँ तक जाना पड़ा तो। बाकी नहीं भी होता है तो कोई ऐसा कुछ मेजर वो नहीं है कि नहीं हुआ टाइप्स ऐसा। मतलब जैसे आज 30 नवंबर है राइट, एक दिन पहले बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और मतलब एक अलग ही लगता है। राइट। आई मीन सब लोग का अलग अलग है कोप मैकेनिज्म। अभी हम लोग मेरे फ्रेंड के साथ जैमिंग कर रहे थे हम लोग, क्योंकि थोड़ा चिल करने के लिए, फिर अभी थोड़ा घूम रहा था बाहर, थोड़ा वॉक करने गया था। तो आई थिंक मेरा एनीवेज शाम का स्लॉट है, तो उतना भी लोड नहीं, कल सुबह उठ के जाना है। बट वही है, सबका अलग, कोई लोग स्ट्रेस में होंगे, कुछ लोग चिल कर रहे होंगे, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हो ना हो इस चीज़ से। ओके बट कोई एक्सपेक्टेशन इन नंबर्स अबाउट प्लेसमेंट पैकेज? पैकेज का आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल पैकेजेस कितने होते हैं, एवरेज पैकेज IIT का। तो लाइक लोगों की अलग एक्सपेक्टेशन से 1 करोड़ 2 करोड़ वो सब चीज़ें, बट आई वो थिंक लगती, बट कुछ बच्चों की बहुत लगती है। रेयर। आई थिंक इस बार तो उतना ज़्यादा है भी नहीं मैंने जितना देखा। और अगर हो तो वो अब्रॉड पैकेजेस होते हैं मोस्टली इतने। इंडिया में मैक्स इज़ लाइक 60 lakhs, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है, वो इंश्योरेंस ESOPs वगैरह वो सब कट जाते हैं उसमें। सो गाइस इधर मेरा रूम है, और मेरे रूम के सामने 2 CSC ब्रांच के बच्चे रहते हैं, बट अभी आप देख सकते हैं वो लोग सो गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से उन्हें रिपोर्ट करना है, क्योंकि कल डे 1 है। तो अभी कुछ और बच्चे हैं जो मेरे फ्लोर पे, वो भी CSC ब्रांच के हैं, तो वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं, जस्ट मैं भी पानी भर के आ रहा। तो यार भाई पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। Hello, my name is Ashu Raj and I am tech student in IIT Bombay, इन विच ब्रांच? computer science. कंप्यूटर साइंस। तो अभी आप मतलब क्या प्रिपेयर कर रहे हो? अभी कल इंटरव्यू है एक होंडा का, उसके लिए प्रिपरेशन। होंडा में आपके शॉर्टेस्ट हुआ है? Yes. कौन कौन सी कंपनी से शॉर्टेस्ट हुआ आपका? होंडा में है NVIDIA, एल्गो क्वांट और मर्सिडीज। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यार अभी मतलब कितना प्रेशर है? कल सुबह 7 बजे शॉर्टलिस्ट है, और अभी जितना मेरे को पता है शायद 11:30, हाँ 11:40, 11:29 हाँ दिखा रहा है। तो आपको सोना भी होगा, तो अभी फटी हुई है क्या बिल्कुल? ना अभी तो 40 है। तो अभी भाई ChatGPT से अपने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अभी IIT बॉम्बे के जितने हॉस्टल्स हैं, जो प्लेसमेंट बैठे हैं, सबका यही सीन चल रहा है। अभी सबका यही चल रहा है। ओके तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी प्लेसमेंट से? बस जो हो जाए वही अच्छा है। जो हो जाए। फिर भी मतलब कुछ तो होगा कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा, उतना प्रेशर थोड़ा कम होगा, जितना लेट होगा उतना प्रेशर बिल्ड होता जाएगा ज़्यादा, तो उतना दिक्कत होता रहेगा। ओके बेसिकली आप हो कहाँ से? मैं हरिद्वार। हरिद्वार हो, मैं बिजनौर से हूँ। अरे तो ये क्या एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो? हाँ ये तो अभी 7 अप है। 7 अप है, दिखा दो, बच्चे बोलते हैं कि गलत समझ जाते हैं। ओके तो गाइस देख सकते हो 7 अप पी रहे हैं अभी, और अभी फ़िलहाल वो प्रिपेयर कर रहे थे। ये भाई का रूम है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बंदा है। NVIDIA देख रहे हो गाइस, ये आप टारगेट देख सकते हो भाई का NVIDIA। ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।